आज मैं आपको सूरह अल-फील से हाथियों की कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी यमन की सल्तनत से शुरू होती है। तकरीबन 1500 साल पहले अब्राहा नामी बादशाह यमन पर हुकूमत करता था। अब्राहा एक ईसाई बादशाह था। इसने एक बहुत बड़ा चर्च बनाया और वो चाहता था कि अरब हर साल यमन आए और इस चर्च की जियारत करें। लेकिन अरब हर साल काबा की जियारत के लिए मक्का जाते थे। इब्राहा को यह बात पसंद नहीं थी। अरबों की तमाम दौलत और तिजारत मक्का जा रही है। अगर मैं काबा को तबाह कर दूं तो वो सारी दौलत मेरे कब्जे में आ जाएगी। फौज को तैयार करो, हम काबा पर हमला करेंगे। अगले दिन अब्राहा अपनी फौज के साथ यमन से निकल पड़ा। इसके साथ 13 बड़े जंगी हाथी भी थे। हाथियों के पीछे 60,000 सिपाही कतार दर कतार चले आ रहे थे। ये बहुत बड़ी फौज मक्का की तरफ बढ़ रही थी। जब इब्राहा मक्के के करीब पहुंचा तो उसने वहां अपनी फौज का कैंप लगा लिया। हमने मक्का के सरदार के 200 ऊंट पकड़ लिए हैं। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब के पास मेरा पैगाम भेजो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब मक्के के सरदार थे। मैं आपके लिए अब्राहा का पैगाम लेकर आया हूं। अब्राहा मक्के के लोगों से लड़ना नहीं चाहता, वो सिर्फ काबा को तबाह करना चाहता है। इसलिए आप सब लोगों को लेकर मक्का से निकल जाएं। इब्राहा की फौज बहुत बड़ी है और हमारे कबीले बिखरे हुए हैं। हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, सो हम अपने लोगों को लेकर मक्का से निकल जाएंगे। लेकिन फिर काबा को कौन बचाएगा? उस घर का एक मालिक है, वो खुद उसकी हिफाजत करेगा। अब मैं इस अब्राहा से जाकर बात करता हूं। क्या तुम ही मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब हो? हां, मैं ही अब्दुल मुत्तलिब हूं। क्या कहना चाहते हो तुम? मुझे अपने ऊंट वापस चाहिए। सिर्फ ऊंट? काबा के बारे में कुछ नहीं कहोगे? ऊंट मेरे हैं, इसलिए वापस मांग रहा हूं। काबा का मालिक अल्लाह है, वो खुद ही उसकी हिफाजत कर लेगा। इनके ऊंट इनको वापस कर दो। शुक्र है आप वापस आ गए। अब हमें क्या करना होगा? हम मक्का छोड़कर पहाड़ों की तरफ जाएंगे। जाएं, सब लोग तैयारी करें। ए अल्लाह, काबा की हिफाजत करना।
अब्राहा की अजीम शान फौज मक्का की तरफ बढ़ने लगी। अब्राहा काबा के नजदीक पहुंचा तो अचानक उसका हाथी खौफजदा हो गया और फिर एकदम वो खड़ा हो गया। कोशिश के बावजूद भी वो अपनी जगह से ना हिला और फिर वो वहीं पर बैठ गया। अब्राहा गुस्से में नीचे उतरा और सिपाहियों से कहा कि हाथी को उठाएं, और फिर अचानक हाथी ने पीछे हटना शुरू कर दिया। अचानक आसमान पर कुछ अजीब सी हलचल महसूस हुई। आसमान पर छोटे छोटे परिंदे नमूदार हुए जिनसे सारा आसमान भर गया। इन परिंदों के पास छोटे छोटे पत्थर थे। ये परिंदे अब्राहा की फौज की तरफ बढ़ने लगे। इन परिंदों की तादाद लाखों में थी। जब ये परिंदे फौज के ऊपर पहुंचे तो उन्होंने ये पत्थर छोड़ दिए। छोटे छोटे पत्थर बारिश की तरह फौज पर बरसने लगे। कोशिश के बावजूद सिपाही इन पत्थरों से खुद को ना बचा सके और कुछ ही देर में हर तरफ खामोशी छा गई। जो काबा को मिटाने आए थे, अल्लाह ने उनको ही मिटा दिया। तो इस तरह बच्चों अब्राहा और उसकी फौज अपने अंजाम को पहुंची। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अगर वो चाहे तो परिंदे जैसी छोटी सी चीज भी एक ताकतवर फौज को तबाह कर सकती है। और ये कि कोई भी अल्लाह का मुकाबला नहीं कर सकता।